90% جو खुराक है ये सॉइल से, मिट्टी से ही आता है। और 2050 में जो फूड रिक्वायरमेंट होगी ये करीबन 60% से ज़्यादा होगी। और इसमें से जो है 58% है वो बिल्कुल सॉइल से ही आएगा। अब आजकल देयर आर सम कुछ चैलेंजेस है, कुछ इश्यूज़ है जिनको मद्देनज़र रख के हमने ये प्रोजेक्ट फार्मुलेट किया है। उसमें हमारा पहला जो है एक चैलेंज भी है, ये प्रॉब्लम भी है, अनसाइंटिफिक लैंड कन्वर्शन, दैट इज़ स्पेशली फ्राम एग्रीकल्चर टू द हॉर्टिकल्चर। जहाँ भी ये कन्वर्शन हुआ है इसमें जो सक्सेस है बहुत कम है। जो हम करना चाहते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लैंड सूटेबिलिटी असेसमेंट कर लेंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, दैट इज़ ए श्रिंकेज ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड्स, दैट इज़ इसमें भी है ऑलमोस्ट 78,000 हेक्टर्स जो है एग्रीकल्चर लैंड हैव बी कन्वर्टेड टू द नॉन एग्रीकल्चर लैंड। हमने देखा है कि जिंक की डेफिशिएंसी हम कई देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 23% जो हमारी सॉइल्स है वैली में दे आर जिंक डेफिशिएंट। अगर बोरान की बात हम कर लें 16% ऑफ जो हमारे सॉइल्स है वो डेफिशिएंट हैं इन बोरान में। अगर हम सल्फ़र की भी बात कर लें, सल्फ़र भी अब हमारे सॉइल में डेफिशिएंट है। ऑलमोस्ट 18% जो हमारी जो सॉइल्स है वो उनमें हमने देखा है कि सल्फ़र की डेफिशिएंसी हमने देखी है। हमने इससे पहले भी कुछ मैप्स बनाए थे, सॉइल फर्टिलिटी मैप्स, वो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए थे। लेकिन अब हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, हम अब ब्लॉक लेवल पे आ जाएंगे जो काफ़ी एक्यूरेट होंगे। तो उन मैप से ये फ़ायदा होगा कि जो फार्मर है उनको बिल्कुल जो फर्टिलाइज़र वो डालना चाहेंगे वो देखेंगे। इस पे वेबसाइट पे हमारे मैप्स होंगे, तो वहाँ पे रिकमेंडेशन भी होगी कि इस एरिया में क्या फर्टिलिटी है और कितना फर्टिलाइज़र या कितनी ये खाद उसमें डालनी है। लैंड इवैल्यूएशन हम कर लेंगे। लैंड इवैल्यूएशन हमारा ये है कि उसमें भी हम जनरेशन ऑफ मैप्स कर लेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फ़िलहाल हमने फर्स्ट फेज़ में 2 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं, या उसमें डेलिनेट कर लेंगे हम कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलर एरिया इस क्रॉप के लिए सूटेबल है और ये पर्टिकुलर एरिया इस क्रॉप के लिए सूटेबल है। सो इसमें हम एक सूटेबिलिटी मैप्स फॉर डिफरेंट क्रॉप जो है वो जनरेट कर लेंगे। काफ़ी ट्रेनिंग्स है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पे, सॉइल टेस्टिंग पे, सॉइल सैम्पलिंग में, और जो रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको हम ट्रेनिंग देंगे सॉइल टेस्टिंग पे। और एक और इंटरवेंशन जो हमारा है कि दैट इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैब्स एट पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो उसमें हमने ये प्रोग्राम रखा है कि जो पहले स्ट्रेंथनिंग या अपग्रेडेशन ऑफ जो सॉइल टेस्टिंग लैब होगी वो हमारी यूनिवर्सिटी में होगी। उसके बाद अपग्रेडेशन ऑफ लैब होंगे, एक होगी डिपार्टमेंट में, एक होगी केवीके में, ईच डिस्ट्रिक्ट में एक केवीके में, एक डिपार्टमेंट में। मिनी लैब्स एट विलेज लेवल हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट यूथ वो एस्टेब्लिश करना चाहता है अपनी लैब, सॉइल टेस्टिंग लैब, वो भी हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। और लास्ट में जो इस प्रोजेक्ट का जो आउटकम होगा, इट विल बी अ रोबस्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन। इसमें फार्मर्स को फ़ायदा हो सकता है। पहले ये कि जो हम सॉइल फर्टिलिटी मैप बनाएंगे उनके बेसिस पे उसको ये काफ़ी आसानी होगी कि किस क्रॉप में कितने फर्टिलाइज़र डोज डालना है। उसके बाद अगर वो चाहे कि कन्वर्शन करना फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप, जो हमारे पास जो सूटेबिलिटी मैप्स हो उसमें बाज़ाब्ता उससे उसको मदद मिल सकती है कि मैं ये कर सकता हूँ फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप कन्वर्शन।
کیونکہ وہ سارا جو ہم کر رہے ہیں سائنٹیفک لائنز پہ ہی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ انٹرپرینرس ہیں، کچھ انامپلائڈ یوز بھی ہے، ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا، جو ان کو ہم ٹریننگ دیں گے، کل وہ جا کے اپنا روزگار اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی لیب وہ کھڑا کر سکتے ہیں، اور ان کو ہم ٹریننگ دیں گے کہ آپ جب کوئی سوائل ٹیسٹنگ، کیسے سوائل ٹیسٹنگ کرنی ہے، کون سے ایکوپمنٹس آپ کو چاہیے، تاکہ وہ اپنا روزگار اس سے کما سکتے ہیں۔